इमरान खान ने मुज़ाकरात की शर्त बता दी। कहा पीडीएम मई में असेंबली तोड़कर जून जुलाई में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। शाह महमूद कुरैशी को मुज़ाकरात के लिए नामजद कर दिया। कहा अभी तक शाह महमूद कुरैशी ने किसी से मुज़ाकरात के लिए राब्ता नहीं किया। कहता था कमर बाजवा फैज़ हमीद मेरे आए और कहा कि मोदी पाकिस्तान आना चाहता है, मैंने मना कर दिया। मेरा कहना था अभी मोदी ने कश्मीर का इल्हाक ख़त्म नहीं किया, उसे कैसे बुला सकते हैं। मरीम नवाज की अदलिया के खिलाफ नई मुहिम। ट्विटर पैगाम में एक बार फिर मुअज़्ज़ज़ जजेस पर संगीन इल्ज़ामात आयद कर दिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की फैमिली को निशाना बनाया। नून लीग के जाली ऑडियो वीडियो प्रोडक्शन की एक और झूठी ऑडियो सामने आ गई। बोल अदलिया के एहतराम में ये जाली ऑडियोज नशर नहीं कर रहा। ईद का आज दूसरा रोज। दिन के तगड़े नाश्ते के बाद सारा दिन एक से एक खानों से लुत्फानंदोज होने का सिलसिला जारी रहा। ख़वातीन का ज़्यादा वक्त किचन में ही गुजरा। कौरमे, बिरयानी, कोफ्ते, कबाब, बारबेक्यू, बच्चों और बड़ों की फरमाइशों की लाइन लग गई। सुबह में कराची, लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद समेत दीगर बड़े छोटे शहरों में नाश्ते की दुकानों पर रश रहा। बच्चों ने ईदियाँ समेटी, पार्कों में तफरीह गाहों का रुख किया। पीडीएम का मुज़ाकरात से फिर इनकार। मौलाना फजलुर रहमान ने ईद पर भी मुज़ाकरात की हामी नहीं भरी। कहा इमरान खान से मुज़ाकरात की दलील से इत्तेफाक नहीं करता। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह भी सियासी डायलॉग से मुनहरिफ। कहा इस माहौल में मुज़ाकरात नहीं हो सकते, मुल्क में अनारकी फैलने का खदशा है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक सियासी मुज़ाकरात के लिए सरगर्म। चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात हुसैन को फ़ोन। सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पीटीआई का कल से इंतखाबी मुहिम शुरू करने का ऐलान। ट्वीट में असद उमर का कहना था कल से इंशाल्लाह पंजाब के तमाम हलकों में तहरीके इंसाफ इलेक्शन मुहिम का बाकायदा आगाज कर देगी। वो तैयार हो ना हो, हम तैयार हैं। आप सबको ईद मुबारक। जी हम तो पैदा हुए थे, दुनिया में कदम रखा था तो सियासतदान थे। बड़ी बेहतरीन टाइम है इलेक्शन का। अगर मैं खड़ा हो गया ना इलेक्शन के वोट तो फिर हमारों के सारे वोट मेरे पास। अली मोहम्मद खान साहब को तोहफा देना पड़े मौलाना फजलुर रहमान साहब को ईद के दिन, सोहन हलवा खिला दूंगा उनको। ईद का दिन है, किससे गले मिलेंगे? दूर से भी सलाम करने की चॉइस रखें ना। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ईद मुबारक। ईद उल फित्र के दूसरे रोज भी सबसे बड़े चैनल बोल की नशरियात जारी। मारूफ सहाफ़ी, तज्जिया नगार हसन निसार, मुसरत मिसबा, आलिया सारिम बने बोल के मेहमान। पीटीआई के रहनुमा अली जैदी ने भी की खरी खरी बातें। फैसल कुरैशी जमा रहे हैं फनकारों के साथ दिलचस्प गेम्स। तेरहवें रोज भी बोल के मार्केटिंग हेड आकाश राम का कुछ पता न चल सका। आलमी मीडिया ने कई सवालात उठा दिए। टाइम्स नाउ ने कहा हुकूमत पाकिस्तान आकाश के अगवा पर खामोश है। हिंदू पोस्ट ने आकाश पर टूटे कहर की दास्तान लिखी। आज तक ने भी दुखियारी मां की पुकार का हवाला दिया। इंडिया टुडे ने सुर्खी लगाई बोल के हेड ऑफिस के बाहर मशकूक गाड़ी चक्कर लगाती रही, उसी गाड़ी ने आकाश को अगवा किया। न्यूज़ 18 ने लिखा आकाश की मां बेटे की बाजियाबी के लिए दुहाइयां दे रही है लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। आलमी सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज। कराची में हथनी नूरजहां का पोस्टमार्टम मुकम्मल। चिड़ियाघर की हुदूद में ही दफना दिया गया। मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर तेज हवाओं के साथ बारिश तो कहीं यालाबारी। जलथल एक हो गया। बूरेवाला, साहिवाल, टोबा टेक्सिंग और गिरदनवाह में तेज आंधी और ओले पड़े। लाहौर, सरगोदा, फैसलाबाद, खानपुर समेत दीगर शहरों में बादलों की घन गरज, कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश। आज भी बादल बरसने का इम्कान। कराची समेत सिंध और बलूचिस्तान में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता। तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।